डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर आ गए। बिजनेस डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इजी, बड़ा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सभी मेरे साथ यहाँ पर 10वें क्वेश्चन तक आए तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ तक आना वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, क्योंकि आप सभी रिग्रेस हैं, आप सभी सीरियस हैं, आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी मेहनत कर रहे हैं और यकीन मानिए आप सबका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा, क्योंकि आप सभी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से शुभेच्छा है। आखिरी पेपर है, अपना फीडबैक भी देके जाना कि भैया 2 साल पढ़े आपसे, कैसा रहा, धन्य हो गया जीवन या धन्य हो गया हमारा जीवन, है ना। तो देखे जाना, थोड़ा मुस्कुराते जिंदगी, जीवन में मुस्कुराना मत छोड़ना, भले कुछ भी आए, क्योंकि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, एक बार मुस्कुरा देना, जीवन में वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। यकीन मानना, कम ना हो पर उसको सहने की शक्ति आ जाएगी, है ना। जीवन में चुनौतियां कम नहीं होती, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होता है वो उन चुनौतियों को सामना करने की ताकत प्रदान करता है ना। तो हमेशा जरा मुस्कुरा दे जिंदगी। तो 10 क्वेश्चन क्या है, ऑफ वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन। वेयर हाउसिंग एप्लीकेशन का अपन का यूज़ करते हैं। वेयर हाउस का यूज़ क्या करोगे आप? वेयर हाउस का यूज़ करोगे डिसीजन मेकिंग में। देखो मैं यहीं से आपको क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ, फिर आगे तो अपन को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर पढ़ाओ, अरे याद कर लो। वेयर हाउसिंग के क्या है, डेटा वेयर हाउस का पूछ रहा है, गोदाम का नहीं पूछ रहा है ना। तो वेयर हाउसिंग की एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या है पहले तो टाइप्स थोड़ा बेनिफिट याद कर लो। डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, एल्गोरिदम डिस्कवर करने में हेल्प होगी, स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प होगी, बेटर प्लानिंग करने में हेल्प होगी, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प होगी और रूल्स रेगुलेशन बनाने में हेल्प होगी, यह हेल्प होगी। अब वेब माइनिंग, अब ये देखो, एक वेब माइनिंग, वेबसाइट पे जो हमारा डेटा आ रहा होता है, जो वेबसाइट पे डेटा अवेलेबल होता है और जो इनसाइड हो रहा होता है, उसकी माइनिंग करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उससे एल्गोरिदम फाइंड आउट करना, एक पैटर्न फाइंड आउट करना, वेब माइनिंग। स्पाइटल माइनिंग यानी कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हम माइनिंग कर रहे हैं कि वहां पर भैया ये गर्मी वाला एरिया है, ये सर्दी वाला एरिया है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना। राजस्थान अलग, यूपी अलग, हरियाणा अलग, पंजाब अलग। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के थ्रू जो माइनिंग हो रही है वो स्पाइटल माइनिंग। नेक्स्ट है टेम्पोरल माइनिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग माइनिंग होती है। 2024 अलग, 23 अलग, 21 अलग, और उसके थ्रू जो पैटर्न निकाल रहे हैं वो टेम्पोरल माइनिंग। तीनों माइनिंग समझ में आ गए। वेयर हाउसिंग की एप्लीकेशन चलो देख लेते हैं। देखो एप्लीकेशन के टाइप क्या है। अब देखो वेयर हाउसिंग की एप्लीकेशन जो बन रही है उसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ गई, लेकिन उसके टाइप भी उसी से ही मिलते जुलते हैं। लाइक कि रिपोर्टिंग के लिए अपन एप्लीकेशन बनाएंगे, ऑपरेशनल रिपोर्टिंग के लिए बनाएंगे, कस्टमर रिलेशनशिप के लिए रिपोर्टिंग के लिए बनाएंगे डेटा, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए डेटा बनाएंगे, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स करने के लिए डेटा बनाएंगे। अब वेब माइनिंग मैंने आपको बता दिया, डेटा माइनिंग की टेक्निक है जो इनसाइट फ्रॉम द वेब डेटा, है ना, जिसमें अपन मार्केट रिसर्च पर्सनलाइज कर सकते हैं। स्पाइटल डेटा उसके ज्योग्राफिकल बेस्ड डेटा है, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग जो डेटा आता है, लाइक लोकेशन बेस्ड मेरे को मार्केटिंग करनी हो, फ्रॉड का डिटेक्शन करना हो, जैसे जामताड़ा से कोई फोन आ जाए तो अपन क्या सोचेंगे, अरे फ्रॉड ही है यार है ना। टेम्पोरल माइनिंग क्या होती है? टेम्पोरल माइनिंग मैंने आपको अभी बताया कि फोकस किस पे, टाइम एलिमेंट पे, टाइम के ऊपर। अब इससे क्या होगा, हम फोरकास्ट कर सकेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल सकेंगे, कस्टमर को सेगमेंट कर सकेंगे और ट्रेंड का एनालिसिस कर सकेंगे। और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो आखिरी के 4 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।